यू बी रेडी? जीके के एग्जाम में अच्छे से देना आंसर। हाँ, वाटर एनिमल्स के नेम बता। फिश, शार्क, डॉल्फिन। और नेशनल एनिमल? टाइगर। नेशनल फ्लावर? लोटस। नेशनल फ्रूट? मैंगो। नेशनल बर्ड? व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई? ब्लू। काउ गिव्स अस? मिल्क। वेरी गुड। काजू का कौन सा पेपर? इंग्लिश। हो गई तैयारी पूरी? रिवीजन अच्छे से है? लग काजू। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूजा शर्मा आप सबका मेरे चैनल में बहुत 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 स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोनों बच्चे स्कूल चले गए हैं। स्कूल जाने के बाद मेरा नहाना, पूजा करना, नाश्ता होता है और उसके बाद मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई में। और साफ़ सफाई करते करते ही टाइम हो जाता है कि दोनों बच्चे आ भी जाते हैं, क्योंकि उनका एग्ज़ाम चल रहा है। यूवी 10 बजे आ जाता है, काजू 10:30 पे आ जाती है। तो बस मेरा नाश्ता और साफ़ सफाई हो पाती है, बाकी काम मेरे बचे रहते हैं। तो उनके आने के बाद ही होता है और दोनों बच्चे आने के बाद ही नाश्ता करते हैं। अभी टिफ़िन तो लेके जाते नहीं, एग्ज़ाम है, सो उनको मैं चिप्स बिस्किट वगैरह दे देती हूँ अगर भूख लगे तो वे लोग सिर्फ वही खाए रहते हैं सुबह से। और घर आने के बाद फिर लोग नाश्ता करते हैं और उनको मैं रेडी वगैरह करती हूँ। तो यहाँ आ गया है यूवी स्कूल से और काजू भी। और आज किसी का बर्थडे था तो चॉकलेट दी। अरे वाह, देखा स्कूल जाने के कितने फायदे हैं। तो टीचर क्या क्या पूछी है जीके में? वो नेम बर्ड। हाँ पीकॉक बोला। हाँ। मजा आया स्कूल में? आज रोया तो नहीं? झूठ नहीं बोलना, पक्की बात? ठीक है। टीचर लोग मारी थी तुझे? हाँ। क्यों? मैं बोला सर का तो उसने ही मार दी। क्या क्या बोला था? सर का तो उसने ही मार दी। तू टीचर को शर्टिंग करने बोला तो टीचर तुझे मारी? हाँ। सच्ची? ये माले तू खुद कर लेता बेटा। ऐसे बोटा खोला, मैम बोलते हैं कि बोटा जो खोला भी छोटे कटाई में बोटा पहनो। ऐसे बोली? ठीक है, मैं टीचर से बात करूंगी। हाँ, पूछूंगी टीचर क्यों मारे। अरे वाह, यूवी को भी यही चॉकलेट मिली ना? यूवी हाँ। वाह, तुम्हारे प्रिंसिपल तो पूरी स्कूल को दिए होंगे ना। कैसा तो पेपर कैसा रहा काजू? आया अच्छे से? हाँ। स्पेलिंग वगैरह सब चेक करी? एकदम अच्छे। ला पेपर ला, चेक करूंगी मैं। एक तो बचा तो नहीं? ये है काजू का क्वेश्चन पेपर, क्लास 3rd में। काजू सब करी तो काजू अच्छे से? हाँ। मैं नर्सरी में। सो दोनों बच्चे आ गए हैं। क्वेश्चन पेपर उनका देखी, सब पूछी मैंने, काजू से क्वेश्चन किया, सब काजू अच्छे से आंसर दी। मुझे तसल्ली हुई कि अच्छा पेपर हुआ। सो दोनों बच्चों को नाश्ता दे दिया मैंने और यहाँ मैं अब खाने की तैयारी कर रही हूँ। दाल मैंने भिगो दिया था, दाल में पहले ही सुबह नाश्ता करती तभी भिगो देती हूँ। और साथ में आज बना रही हूँ बरबट्टी की सब्ज़ी। तो बरबट्टी की सब्ज़ी में नॉर्मल नमक हल्दी डाल के ना, फिर टमाटर डाल के ढक देती हूँ। और यहाँ पर मेरी दाल बन गया है और मैं सब्ज़ी भी चढ़ा दी हूँ। यहाँ पर मैं अपना काम कर रही हूँ। सूजी मैंने सेक के रख देती हूँ, सूजी जब भी मेरे आती है ना, ताकि जब भी उपमा बनाए तो हम फटाक से उपमा बना सकें। और उसी टाइम सेकने पे ना फिर टाइम लग जाता है। तो बच्चों के घर है मेरा, तो मैं सूजी वगैरह सेक के रखती हूँ। 1 पैकेट कच्ची और 1 पैकेट सेक के रखती हूँ। जो चिल्ला बनाना होता है तो कच्ची सूजी यूज़ करती हूँ, और उपमा बनाना होता है तो सेकी सूजी रहती है, तो उपमा तुरंत बन जाता है, टाइम नहीं लगता। और यहाँ पर मेरी दाल बन गई है, बरबट्टी सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। और इसमें मैं ना आज डालूँगी मैगी मसाला। तो गरम मसाला नहीं डालूँगी, गरम मसाला डालने से ना बच्चे कम खाना पसंद करते हैं। और मैगी मसाला डालती हूँ ना, सब्ज़ी का टेस्ट भी अच्छा लगता है और बच्चों भी बहुत शौक़ से खाते हैं। पता नहीं मैगी मसाला वाले क्या डालते हैं ऐसा, जो बच्चों को बहुत पसंद आता है। और मैं बार बार बाहर देख रही हूँ कि बारिश ना हो, क्योंकि मैंने कपड़े लगा रखे हैं। तो मैं सोच रही पहले मेरे इधर किचन का काम हो जाए, क्योंकि बच्चे हैं, उनको भूख लगती रहती है। तो मैं अगर खाना बना लेती हूँ ना, तो मुझे तसल्ली लगती है कि जब भी बच्चों को भूख लगेगी खाना उनको रेडी मिलना चाहिए। यहाँ देखिए सब्ज़ी मेरी बन के रेडी है। और अब
मैं अपना कर रही हूँ बर्तन का काम, क्योंकि बर्तन सुबह कर नहीं पाई थी। साफ़ सफाई होती है, पूजा पाठ होती है, उतने बच्चे आ जाते हैं। अब बच्चे आने के बाद तो आधा एक घंटा मेरा ऐसे ही निकल जाता है उनको रेडी करने में, उनको नाश्ता कराने में, उनका पेपर कैसा गया ये सब सवाल करने में। दोनों बच्चों को मैंने रेडी भी कर दिया था और दाल सब्जी बनने के बाद मैं बर्तन भी कर ले रही हूँ, क्योंकि बर्तन मैं थोड़ा थोड़ा ही कर लेती हूँ। एक साथ होता है ना, बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, तबीयत सही नहीं चल रही है, सो थोड़ा थोड़ा काम करती हूँ तो काम भी हो जाता है, बॉडी भी उतनी थकती नहीं है और आराम भी मिल जाता है। सो अपना शरीर देख के, अपना बॉडी देख के काम करना चाहिए इंसान को, मेरा ये मानना है। एक साथ आप जितना भी काम लोगे ना वो हेडेक होता है, परेशानी आपको ही होती है। सो मैं अपना टाइम निकल के जब मुझे जो सीधा लगती है ना मैं वो काम कर लेती हूँ। पहले मैं ज़्यादा सोचती थी कि मुझे ये करना है ये करना है, सोच के ना और भी ज़्यादा परेशानी होती थी। बट आजकल मैं बिल्कुल माइंड नहीं करती हूँ, क्योंकि जब जैसे सीधा लगे मैं उस हिसाब से काम करती हूँ। काम हमको ही करना है और तो कोई करने आएगा नहीं। सो परेशान होकर थकने से अच्छा है कि टाइम से अपना काम कर लो, धीरे धीरे कर लो, बट कर लो, और टाइम से हमारा हो भी जाता है। यहाँ पे मेरा दाल सब्जी बन के रेडी है। अब मैं चावल चढ़ा रही हूँ, और चावल आज और तो कुछ सब्ज़ी थी नहीं, सिंपल सब्ज़ी दाल सब्ज़ी ही बनाई मैंने। बहुत दिन हो गया मैं कुछ भी डिश वगैरह नहीं बना पा रही हूँ। बच्चे ही बोल रहे हैं मम्मा बहुत दिन हो गया है, और मैं आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं कर पा रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि बनाऊँ और शेयर करूँ आपके साथ, ज़रूर करूँगी अब से। यहाँ पर मैं दाल को सिंपल फ्राई कर रही हूँ, छोंक दे रही हूँ, सिर्फ जीरा और हींग का तड़का दे रही हूँ। दाल देखिए मेरी बन गई है, और यहाँ मैंने सलाद कट कर लिया है। बच्चों का खाने का टाइम भी हो गया है, काम करते करते टाइम का पता ही नहीं चलता कितना टाइम हो गया है। सो यहाँ मैंने सलाद रेडी कर लिया है, और अब मैं बच्चों को खाना खिलाऊंगी, और बच्चों को खाने के बाद मैं भी खा लेती हूँ। कई बार मैं उनके साथ खा लेती हूँ और कई बार अलग भी खा लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उनके खाने के बाद ही खाऊँ, हम तीनों साथ में ही खा लेते हैं। और बच्चों के पापा का तो टाइम का फिक्स नहीं रहता ना, तो वो कभी साथ में खाते हैं, कभी आगे कभी पीछे, तो मैं बच्चों के साथ ही खा लेती हूँ। हो गई बारिश और ये स्टार्ट। देखिए यहाँ पे हो गई है बारिश स्टार्ट, जिसका मुझे डर था वही हुआ। अब पता नहीं मेरे कपड़ों का क्या होगा। सुबह से धूप थी, बार बार मैं चेक कर रही थी। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग का लंच हो गया, खाना हो गया, बच्चों लोगों को भी खिला दिया है मैंने। सुबह के सब काम हो गए हैं, सिर्फ कपड़े मेरे बच गए थे। कपड़े मैंने धो लिया, स्पिनर में डाल लिए थे, ड्रायर भी हो गए हैं। जैसे ही सुखाने के बाद सोची बारिश स्टार्ट हो गई हमेशा की तरह। सो कपड़े हम मुझे रूम में सुखाने होंगे, बट रूम में सुखाने से कपड़े मुझे फ्रेश बिल्कुल नहीं लगते। एक बार उनमें धूप लग जाए, हवा लग जाए ना, तो अच्छा लगता है। बट क्या इस बार इंद्र भगवान हम पे ज़्यादा ही मेहरबान है, बहुत बारिश हो रही है, बहुत। आप लोगों की साइड भी होती है क्या, बताइएगा। और अब खाना वगैरह हो गया है, आधा एक घंटा आराम करेंगे। सुबह में इसलिए काम कर करके ना हालत ख़राब हो जाती है। और बच्चों का एग्ज़ाम भी है, सो उनको भी पढ़ाना भी है। ट्यूशन में भेजती नहीं बच्चों को, मैं ही पढ़ाती हूँ दोनों बच्चों को। सिर्फ काजू जाती है उड़िया पढ़ने के लिए, क्योंकि उड़िया मुझे आती नहीं। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और मेरी शादी उड़ीसा हुई है। सो इनका उड़िया सब्जेक्ट अभी क्लास 1 से ही स्टार्ट हुआ है, और काजू 3rd क्लास में है। सो उड़िया पढ़ने के लिए जाती है। उड़िया का पेपर हो गया है, सो एग्ज़ाम के बीच में इसको ट्यूशन भी नहीं भेज रही हूँ, बस सब्जेक्ट। और अभी इसके सिर्फ 2 पेपर बचे हैं, बच्चे लोगों के बाकी हो गए हैं। तो थोड़ा रिलैक्स मुझे लग रहा है, क्योंकि जब तक बच्चों के एग्ज़ाम चलती है ना, जब तक मुझे बहुत टेंशन रहती है इनका कोर्स कंप्लीट हुआ है कि नहीं। मैं तो अच्छे से कंप्लीट करवा रही हूँ, बट वहाँ जाके भी लोग ठीक से लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं, वो तो इनके ही एग्ज़ाम कॉपी देख कर ही पता चलेगा। बच्चों की पढ़ाई चलती है तो पूरा आजकल पेरेंट्स लोगों को उतना ही हेडेक होता है जितना बच्चों को। और हमारे टाइम में तो ऐसा था नहीं, पढ़ाई भी बदल गई है, टाइम भी बदल गया, सो सब चेंज आ ही जाता है। सो मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। ब्लॉग में हमेशा बने रहिएगा। और एक बात कहना चाहती हूँ कि जो भी नए सब्सक्राइबर होते हैं ना, मीन्स जब भी एक सब्सक्राइबर भी बढ़ता है ना, देखो हमको इतनी खुशी होती है, हम बता नहीं सकते कि हम न्यू यूट्यूबर हैं, तो हमको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो ऐसा लगता है कि हाँ, एक सब्सक्राइबर बढ़ा तो हमने कुछ कमाया है, ऐसा लगता है। पर जैसे ही हम एक सब्सक्राइबर कम देखते हैं ना, उतने ही हम परेशान हो जाते हैं। उतना ऐसा लगता है कि हमसे ऐसा क्या हो गया कि सब्सक्राइबर हमको छोड़ के जा रहे हैं। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप जो भी सब्सक्राइब करते हैं चैनल, मेरा ही नहीं किसी का भी चैनल सब्सक्राइब करते हैं, तो प्लीज़ उनके साथ बने रहिए। अनसब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करिए। देखिए कुछ भी नहीं जाता है इसमें, ना हमारा पैसा लगता है ना कुछ जाता है। तो सब्सक्राइब करके आप छोड़ भी देंगे ना, तो बहुत सपोर्ट मिलता है न्यू यूट्यूबर को। क्योंकि मैं न्यू हूँ तो मुझे एहसास है, फीलिंग्स होती है, एक सब्सक्राइबर बढ़ने पे कितनी खुशी होती है और घटने पे कितना गम होता है। तो प्लीज़ आप सब भी जितने भी वॉच कर रहे हैं मेरे ब्लॉग को, प्लीज़ फ्रेंड्स सपोर्ट कीजिए।
न्यू यूट्यूबर को सपोर्ट कीजिए, हम सबको बहुत ज़रूरत है। मुझे अगर मेरे चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर चुके हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय श्री राम, जय माता दी। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।